अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि हम सबको पता है आज 29 जो है रात लग चुकी है, इबादत की रात है। हमें बहुत ज़्यादा इबादत करनी है, अल्लाह से माफ़ी मांगनी है, कुरान मजीद पढ़ना है। अगर हमने 27 रमज़ान को कुरान मजीद ख़त्म कर लिया था तो हमें चाहिए कि हम दोबारा से कुरान मजीद को शुरू कर लें और दोबारा से पढ़ें। कुछ लोग बस 27वीं रात को कुरान मजीद पढ़ के रख देते हैं और कहते हैं अब ख़त्म हो गया कुरान। अरे भाई, बाकी के 3 दिन भी बचे हैं, हमें उसमें भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना कि बाकी रमज़ान में हमें मिलता आया है। तो दोबारा से कुरान मजीद शुरू कर लें, दोबारा से उसको पढ़ें। जितने सिपारे भी हम पढ़ सकते हैं हम पढ़ें, क्योंकि सवाब हमें उतना ही मिलेगा। और आज आखिरी रात है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से माफ़ी मांगनी है। कल तक का टाइम है, अगर कल चांद रात होती है तो हमें अल्लाह से माफ़ी मांगते रहना, उठते बैठते अपने टाइम को ज़ाया करने से बचा लेना है। जैसे कि हम सबको पता है कि अब ईद की नमाज के लिए सिर्फ लड़के जाते हैं, लड़कियों के लिए कोई ख़ास एहतमाम नहीं होता, जबकि हमें घर में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। औरतों के लिए भी ख़ास कोई एहतमाम होना चाहिए मस्जिदों में या ईदगाह ग्राउंड के किसी हिस्से को ऐसे कवर कर देना चाहिए जहाँ पे औरतें भी नमाज पढ़ सकें। जब नबी पाक थे तो नबी पाक फरमाते थे कि अपनी औरतों को घर से बाहर लाओ, वो लोग नमाज पढ़ें, और जो औरतें नमाज नहीं पढ़ सकती वो बैठ के दुआएं कर सकती हैं। कम से कम वो साइड पे हो जाएं और वहाँ बैठ के दुआएं करें। अब होता ये है कि हम मॉल्स में जाते हैं, हम मार्केट जाते हैं, हम मार्केटों में घूमते रहते हैं, हम छोटी छोटी दुकानों में जाते हैं, चूड़ी वाले को अपने हाथ पकड़ा देते हैं, टेलर को हम अपना साइज़ दे देते हैं, यहाँ तक कि हम हर गैर महरम से बात करते हैं। यहाँ तक कि इतना रश होता है कि एक दूसरे चिपक चिपक के चल रहे होते हैं। तो औरत अगर 80 साल की भी है तब भी उसके लिए कोई लड़का गैर महरम है तो वो गैर महरम ही है। ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। अगर इतना रश है, इतने रश में हमें जाने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए मार्केटों में, और हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गैर महरम से जो है बहुत ज़्यादा रश होता है और एकदम एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं। तो ये बहुत गलत है, ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। और इसी वजह से हमारे लिए ईद की नमाज का कोई ख़ास एहतमाम नहीं किया जाता, क्योंकि हम वहाँ भी बेपर्दा हो जाएंगे, हम वहाँ भी ऐसे स्टाइलिश कपड़े पहन के जाएंगे कि लोगों की नमाज पढ़ना भूल जाएंगे। जो मर्द हजरात अपने घरों से निकले हैं नमाज पढ़ने के लिए, वो नमाज छोड़ के ख़वातीन को देखना शुरू कर देंगे। तो ये तो वहाँ का आलम हो जाएगा, इतना ज़्यादा फितना फैल जाएगा। तो नमाज हमें पढ़ने की इजाज़त दी जाएगी, क्योंकि नबी पाक ने हुक्म फरमाया है अपनी औरतों को नमाज पढ़ाओ। लेकिन आजकल के दौर में कैसे नमाज पढ़ाएंगे? औरतों के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए कोई ऐसी जगहें हैं। देखें, शरीयत जो नबी पाक ने फरमाया है उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। हाँ, जो फितने हो रहे हैं, जो गलतियाँ हो रही हैं, उनको ख़त्म करना है। हमने क्या किया है, हमने औरतों के लिए मस्जिद का जो रास्ता है वो बंद कर दिया है, और हमारे जो जैसे कि ईदगाह ग्राउंड पे औरतों को नमाज नहीं पढ़ाते। क्यों? उनके लिए कोई ऐसा रास्ता रखते ही नहीं है कि वो नमाज पढ़ें। लेकिन मॉल्स के लिए हम जा सकते हैं, वहाँ गैर महरम नहीं है। हम मार्केटों के लिए जा सकते हैं, वहाँ गैर महरम नहीं है। हम दुनिया भर में घूम सकते हैं, वहाँ गैर महरम नहीं है। बस सिर्फ होंगे तो मस्जिद में गैर महरम होंगे और ईदगाह ग्राउंड में गैर महरम होंगे। ये क्या बात हुई? तो कहने का मकसद ये है कि औरतों को चाहिए कि जब वो घर से निकलें, ईद की नमाज पढ़नी है तो बापर्दा होके निकलें, किसी से फालतू बात नहीं करें, अपने शौहर या भाई या बाप के साथ घर से बाहर निकलें, नहीं तो वालदा या बहनें या खाला कोई रिश्तेदार उनके हों उनके साथ निकलें। और जैसे ही नमाज खत्म हो जाए घर आ जाएं, और जब घर से निकलें तो हमारे नबी पाक मीठे खजूर खा के निकलते थे, मीठा कुछ खा के निकलते थे, जैसे खजूर। तो 3-4 खजूरें हमें चाहिए कि वो हम खा के निकलें। लेकिन हमारे लिए ऐसा कोई एहतमाम नहीं है, क्योंकि ये हमारी हरकतों की वजह से है। पहले के दौर में इतना ज़्यादा फितना नहीं होता था, पहले के दौर में ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, तो इसीलिए। लेकिन अब हमें नमाज हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये हमारी हरकतें हैं कि हम इतने बेहया हो चुके हैं। हमारी औरतें ख़वातीन इतनी बेहया हो चुकी हैं, उन्हें होश ही नहीं होता उनके कपड़े कहाँ होते हैं, क्या चीज़ें। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे। हमें इसका बहुत बड़ा अजाब भुगतना पड़ेगा, और वाकई इसका बहुत बड़ा अजाब है। कुरान मजीद में अल्लाह पाक बार बार फरमाते हैं, मैं जब कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ती हूँ मैं सोचती हूँ या अल्लाह क्या होगा हमारा। बहुत बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जहन्नुम बताते हैं अल्लाह पाक फरमाते हैं।
जहन्नुम के 8 दरवाजे हैं, उसके बाद 70 दरवाजे, हर एक दरवाजे में 70 दरवाजे हैं, जिसके ऊपर आग की चादर है और जिसके ज़मीन भी आग की है। और आप सोचें, ऊपर भी जो है छत है वो आग की और नीचे भी आग की। ऐसे गुनाहों की सज़ा हमें मिलेगी, बेपर्दा होने की सज़ा हमें ये मिलेगी। गैर महरम को हम जो है, गैर महरम से हम अपना जिस्म टच करते हुए निकल जाते हैं, चूड़ियों के लिए हाथ, ये सब गुनाह है। अगर हम खुद अपना ख्याल नहीं करेंगे तो फिर हमारा ख्याल कौन करेगा? अगर हम गुनाहों से नहीं बचेंगे तो फिर हमें गुनाहों से कौन बचाएगा? तो हमें खुद गुनाहों से बचना है, जैसे कि हम अपना ख्याल खुद रखते हैं, हर चीज़ का, अपने हर कपड़ों की मैचिंग का, हर एक चीज़ का। इसी तरह हमें अल्लाह से भी हिसाब किताब को सही रखना है, हमें अपने गुनाहों से ही बचना है, हमें अपनी नमाज़ों को पूरा करना है और पिछले गुनाह जो हमारे गुजर गए उनसे हमें माफ़ी मांगनी है, अल्लाह से सच्ची माफ़ी, कि हम दोबारा ऐसे गुनाह नहीं करेंगे, ताकि अल्लाह पाक हमारे गुनाह ख़त्म कर दें और आने वाली जो हमारी ज़िंदगी दोबारा शुरू हो रमज़ान के बाद की, तो वो हमारी अच्छी गुजर रही हो।